सविनियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रा विशतेन प्रसीदेन कर्मणः। नियतं कुरु कर्म त्वं, जो नियत है अर्थात शास्त्र विहित है उस कर्तव्य का पालन करो। और कर्म जो है ना करने की अपेक्षा कर्म करना अच्छा है। जाय है कर्मणा शरीर यात्रा भी चते न, ये शरीर की यात्रा जो जीवन हम लोग जी रहे हैं उसमें बिना काम किए जीवन का निर्वाह संभव नहीं है। अर्थात खाने के लिए या पेट की उदर पूर्ति के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोभोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय वक्रशङ्कैषमं च। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म जो हैं और उसके अतिरिक्त जो दूसरा कर्म है उसमें जो लगा हुआ है वह मनुष्य समुदाय कर्मों के बंधन में बंधता है। यज्ञ के कर्म को छोड़कर जो दूसरे कर्मों में लगा हुआ है वह कर्म के बंधन में बंधता है। और इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म का पालन कर। सहयज्ञापदा सृष्ट्वा उवाच प्रजापते अनेन पशवे श्रद्धं कहते हैं जो प्रजापति ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की आदि काल में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमाप्स्यतः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। अब इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करने से तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। इष्टान् भोगान् हि देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैव दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेनैव शः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग प्रदान करेंगे। और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको दिए बिना ही भोग लेता है वह चोर ही कहलाता है। यज्ञशिष्टास्यंतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भञ्जन्ते तगं पापा हे भजन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी जन अपना शरीर भरण पोषण के लिए ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और उसका भोग करते हैं, पका के खा लेते हैं, वो पाप को ही खाते हैं।